इनकैश कर सके, लेकिन वो आप पॉलिटिकल इनकैश नहीं करें, आप खामखे नफरतों की, लिसानियत की बातों को आप आगे फरोग करेंगे। मैंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसका बुनियाद पंजाब में डाला गया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुश्किल हालात में हमारे पंजाबी भाइयों, हमारी पंजाबी बहनों और हमारे पंजाब के उन बुजुर्गों, बच्चों के साथ खड़े हैं, क्योंकि हम सब एक हैं, हम सब एक थे और ता कयामत हम सब सारी कौमें एक रहेंगी। आप नफरत अंगेज जिस तरीके से भी कैंपेनें चलाएं, आप ऐसे ऐसे लोगों को सपोर्ट करके कोई नेगेटिव पैगाम दें, और आप कह क्या रहे हैं, अगर पंजाब में कोई बात आई तो भाई पंजाब में किसने बात की? मुझे सारी तकरीरों में मुझे कोई एक बात बताई किसने पंजाब का नाम लेकर कोई बात की हो? किसने? हम तो वहां के लोगों के लिए, वहां के मिस्किन लोगों के लिए जो इस वक्त तकलीफ में, उनके लिए आपसे मदद मांग रहे हैं। हम उसके लिए आपको 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 गाइड कर रहे हैं। हम आपसे तो डायरेक्ट बात कर भी नहीं रहे, हम तो कर भी बात फेडरल गवर्नमेंट से रहे हैं। आपको प्रॉब्लम आज क्यों रहा है? तो और ये हमेशा से होते हैं, मतलब हमारे पास जब प्रॉब्लम होते हैं हमें मुख्तलिफ पार्टी से के बयान आते हैं। हमने कभी इस तरह की बात बोली कि जी कि हम जी ये हमारे सूबे के खिलाफ साजिश है और फलाना है ढिमका है? हम तो पाकिस्तान खप्पे वाले हैं भाई। जब हमारी लीडरशिप को शहीद किया गया, जब खतरनाक आवाजें जेन्युइनली चलना शुरू हुई, तब भी हमारे लीडर मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। आप जानबूझकर जो है एक ऐसी हवा दे रहे जिसकी कोई बुनियाद ही नहीं है। हम यूं जिस तरह यूं जुड़े हुए, इस तरीके से हम जुड़े हुए अपने पूरे पाकिस्तान के साथ। हमें आपके खोखले नारे या खोखली तकरीरें जो है कभी वो नफरतें पैदा नहीं करेंगी जिसकी आप कोशिश कर रहे हैं, या जो आपको आपके स्क्रिप्ट राइटर जो है वो आपको इस तरह के गलत किस्म के मशवरे दे रहे हैं। मैं समझता हूं आप इस तरीके से अटेंशन डाइवर्ट नहीं कर सकते एक्चुअल इशू पे। एक्चुअल इशू वही है जिस पे आप अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं। हम आज भी, हमारा मुतालबा यह है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को आप इन्वॉल्व करें, क्योंकि हमें पता है कि अकेले सर कोई कुछ नहीं कर सकता इतनी बड़ी आफतों में। और फिर अभी पेशेंट गोई आ रही है, फिर बरसातें आ रही हैं, फिर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करें इमीडिएटली। इस वक्त मेरे पास कोई 1000 वीडियोस पड़ी हुई हैं, और ये आज और कल की हैं। मैं चाहूं तो अभी चला भी सकता हूं कि आज के दिन, आज से 2 घंटे पहले की वीडियोस भी हैं कि साउथ पंजाब में लोग जो मदद के लिए तलबगार हैं, खवातीन वहां रो रही हैं, औरतें बच्चों के लिए परेशान हैं, और आप बोल रहे हैं कि जी आप हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, और आप बोले कि हम उस पर सियासत कर रहे हैं। हम सियासत नहीं कर रहे, हम लानत भेजते हैं कि कोई भी मुश्किल हालात में कोई सियासत करे उस पर। हम सियासत नहीं कर रहे, हम जेन्युइनली अपने पंजाब के उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए परेशान हैं। सियासत वो लोग कर रहे हैं जो इस मौके पे भी बिस्किट के डब्बे में अपनी तस्वीर डाल लेते हैं। सियासत वो लोग कर रहे हैं जो इस वक्त आटे के थैले पर अपनी तस्वीर डाल देते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ काम कम और टिकटॉक्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जो मीडिया मैनेजमेंट पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, वो सियासत कर रहे हैं। हम सियासत नहीं कर रहे हैं, और हम जेन्युइनली हम परेशान हैं, और हर मुमकिन मदद और इमदाद जो हमारे पंजाब के भाई बहनों के लिए होगी वो हम करेंगे। और हमने बड़े तहज़्ज़ुब के साथ मतलब बहुत ही मौज़ूब तरीके से हमने सारी चीज़ों को एड्रेस किया। जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो मैंने चीफ मिनिस्टर पंजाब साहिबा के लिए कहा कि मैंने कहा वो मेरे लिए लाइक जैसे मेरी बहन इस तरह बहन है। नदीम अफजल चंद साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया टॉक की असेंबली के बाहर उठा, उन्होंने कहा कि जी मरीम नवाज साहिबा हमारी बहन है। कमर जमान कायरा साहब ने जो है वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि जी वो हमारी बहन है। हम वही इज्जत दे रहे हैं जो कि घर में किसी बहन बेटी को देनी चाहिए। और आप लोगों के लहजे, आप लोगों के अंदाज गुफ्तगू वो दिन ब दिन जो है वो ऐसा समझ रहे हैं कि जैसे कि हमने बहुत बड़ा कोई कमाल कर रहे हैं, हम वो तेज़ बात करके और चिल्ला के बात करके और उल्टी सीधी बात करके। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, और पॉलिटिक्स में इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फिर कहा गया जी कि सिंध के एक पीर साहब ने मेरी तारीफ कर दी। एक तो सिंध के बहुत मौजूद शख्सियत हैं, वो भी हमारे भाई हैं। ज़ाहिर पीपल्स पार्टी से वो उनका एक नज़रियाती इख्तलाफ है, तो ज़ाहिर उन्होंने आपकी तारीफ करी। अच्छी बात है अगर किसी ने तारीफ कर ली। ये आवाज़ आपको इतनी दूर से तो आ गई, लेकिन वो जो ख्वाजा आसिफ साहब की सियालकोट से आवाज़ वो आपके कान में नहीं आ रही है। ख्वाजा आसिफ साहब जो बात कर रहे हैं वो आपको समझ में नहीं आ रही है। तो ख्वाजा आसिफ साहब की गुफ्तगू भी देख लेंगे वो क्या कर रहे हैं, वो आपकी पंजाब हुकूमत के बारे में क्या कह रहे हैं या बाकी चीज़ों पर क्या कर रहे हैं, आपके अपने MNAs क्या कह रहे हैं, आपके अपने वफिया के वज़रा क्या कह रहे हैं। हम आपके आपसी इशूज़ में नहीं जाना चाहते,
लेकिन हमें पता है कि आपकी फेडरल गवर्नमेंट जो है वो आपके बारे में क्या सोच रही है, या उनको कितना वक्त मिलता है वफाकी वज़रा को आपसे बातचीत करने का, आपसे मुलाकात करने का, या अपने मसाइल, अपने हल्के के मसाइल आपसे डिस्कस करने का। वो सब चीज़ें पता है, हम आपकी उस इंटरनल चीज़ों में नहीं जाना चाहते। हम समझते हैं कि इन तरह की गुफ्तगू से परहेज़ करना चाहिए, हमें हम आंगी की तरफ लेके जाना चाहिए। हमें धमकियाँ मिल लीजिए आपकी उंगलियां तोड़ देंगे भाई। अब मुझे ये बताएं कि आप कोई तस्वर करता है कि पीपल्स पार्टी को आप ये बोलेंगे कि हम आपकी उंगलियां तोड़ देंगे क्योंकि आपने सैलाब मुतासरीन की बात की, और पीपल्स पार्टी डर जाएगी, खामोश हो जाएगी, डर जाएंगे, हम छुप जाएंगे? पीपल्स पार्टी जिसने बड़े से बड़े डिक्टेटरों का दिल खोल के, हिम्मत के साथ, फांसियों को चूम के, कोड़े खा के मुकाबला किया, वो आपकी इन गीदड़ भपकियों से हम डर जाएंगे कि आप हमारी उंगलियां तोड़ देंगे और हम चुप करके बैठ जाएंगे? ये अंदाज गुफ्तगू होता है? मुझे बताएं सियासत में हमने कब किसी को बोला कि हम किसी को खुदा न खासा कोई खराश भी पहुंचाएंगे, और आप हमें धमकियां दे देंगे कि आप हमारी उंगलियां तोड़ देंगे और हम चुप करके बैठ जाएंगे? तो ये जो सोच की अक्कासी, ये अंदाज गुफ्तगू है। मैं फिर कहूँगा कि हमारी लीडरशिप जिसने इस पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के आइन के लिए, पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी के लिए, पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने के लिए, पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी बनाने के लिए जिन्होंने अपने जान के नजराने दे दिए, वो कभी मुश्किल हालात में मुआहदे करके मुल्क से भागे नहीं। हमारी लीडरशिप, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने कभी भी मुसालहत के जरिए जो है वो मुआहदे करके मुल्क से नहीं भागी, नहीं डरी, किसी के सामने जो है वो सर नहीं झुकाया। उन्होंने हमेशा उसूलों पे पॉलिटिक्स की है, और हमें ये गीदड़ भपकियाँ, ये डर खौफ की धमकियाँ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपने देखा होगा इसी में कि हम सबको मिलकर जब भी कुदरती आफत आनी चाहिए, आप मुख्तलिफ पार्टीज़ को बुलाएं, उनको मेज़ पे बिठाएं, मशवरे लें। कोई भी शख्स अक्ले कुल नहीं, मैं नहीं कहूँगा कि पीपल्स पार्टी जो है वैसे हुकूमत अक्ले कुल है और किसी का मशवरा है वो गलत हो सकता है। हमारे में भी अगर आप जरा अगर जहाँ दो जहन एक ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, अगर चार जहन मिलकर एक ऑप्शन ढूंढेंगे तो उसमें बुरी बात नहीं है, आप उन ऑप्शंस को साथ लेकर चलें। लेकिन आप डिस्कस करने के लिए तैयार नहीं है। आप समझते हैं कि बस हम मीडिया मैनेजमेंट के जरिए जो है वो सारे सलाह मुतासरीन जो इस वक्त जेन्युइनली प्रॉब्लम में, मीडिया मैनेज करके हम उनकी आवाज़ बंद कर देंगे। एक बड़े टीवी चैनल के सहाफ़ी को वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने बैठ के मारा पंजाब में, और पंजाब के उस वक्त ब्यूरोक्रेट्स के सामने उनको जूते मारे कि तुमने कवरेज कैसे करके दिखा दी। और फिर बाद में चलो उस टीवी चैनल बड़ा था, जब उसने वो बात उठाई तो उन्होंने माफ़ी मांग ली। तो ये इस तरीके से आप लोगों के मसाइल हल करेंगे? आप इस तरीके से वो इश्यूज़ को दबा सकते हैं, मीडिया पे आने के लिए उसको छुपा सकते हैं, लेकिन इस तरीके से आप उन लोगों के, जेन्युइन लोगों के मसाइल जो है ना, वो आप हल नहीं कर सकते। आप जेन्युइन लोगों के मसाइल हल करने के लिए आप बढ़ चढ़ के आगे आएँ, आप सारी चीज़ें करें। आपको इस वक्त थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट को मजबूत करना चाहिए। इस वक्त जब हमारे पास सैलाब आया तो हमने अपने थर्ड टियर गवर्नमेंट को भी मजबूत किया, सब लोगों को आगे किया, सब ने मिलकर काम किया। आपके पास तो बल्दियाती इलेक्शन कराने के लिए आप टाइम नहीं है, तैयार नहीं है। आज तक किसी ने बात भी नहीं की भाई पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात क्यों नहीं कराए जाते? जब पूरे पाकिस्तान में बल्दियाती निज़ाम है तो पंजाब में ये बल्दियाती निज़ाम क्यों नहीं है? और हमने ये भी देखा कि अदालतों के अहकाम भी, हमें तो डेडलाइनें आती थी कि भाई आप बल्दियाती इंतखाबात कराओ, लेकिन एक बड़े सूबे के लिए वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं करवाए। तो आज भी पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात कराएं, ताकि आपको भी पता चले कि पब्लिक का रुझान इस वक्त आपके लिए क्या है और चीज़ें सामने आएँ। हमारा मुतालबा है कि पंजाब में फौरी तौर पर बल्दियाती इंतखाबात को कराया जाए, जिस तरीके से चीज़ें आगे जाएँ। आप हर चीज़ में बोलते हैं जी सिंध की कारकर्दगी देख लो, अपनी कारकर्दगी देख लो, उनकी तर्जुमान भी शुरू हो जाती है, सिंध की कारकर्दगी देखो। भाई देखिए, बात सुने, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पंजाब के पास हमेशा डेफिनेटली रिसोर्सेज ज़्यादा रहे हैं, और वफाकी हुकूमत हमेशा पंजाब की ही नुमाइंदगी रही है। तो जितने भी मोटरवेज वगैरह जो बनते हैं पूरे पाकिस्तान में, वो वफाकी हुकूमत बनाती है, क्योंकि वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के रोड्स होते हैं। तो डेफिनेटली आप लोगों की हुकूमतें ज़्यादा रही हैं, और वो प्रायोरिटी पंजाब में मोटरवे ज़्यादा बने हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर पंजाब में किसी, हमें खुशी होगी पंजाब का एक एक सड़क बने, एक एक नेशनल हाईवे बने, लेकिन सिंध के भी
जो मोटरवेज के इश्यूज हैं वो सिंध चाहता है कि वो बने, और वो वफाकी हुकूमत आप लोगों की है, इससे पहले भी हमेशा ज़्यादातर आप लोगों की रही है, तो आप लोगों को वो प्रायोरिटी सिंध में देनी चाहिए थी अगर आप ये कंपेरिजन करते हैं। लेकिन इसके अलावा जो आप कंपेरिजन करते हैं, मैं आज भी कह दूं कि सेहत की सहूलियात जो सिंध में वो पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं है, अगर आप कंपेरिजन की बात करते हैं ना। और मैंने तो अपने असेंबली की स्पीचेस में बैठ के नंबर्स तक दिए हैं कि हमारी कौन कौन सी हॉस्पिटल में कौन कौन से सूबे से लोग इलाज करवाने आते हैं, और अगर आपके पास डेटा है तो आप भी मैच कर लें। और मैं और इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ूंगा कि जी इलाज किसका कहाँ होता है। हमारा रात को 4 बजे भी इलाज यहाँ के NICVD में होता है, सीरियस हार्ट अटैक में। और मैं आगे इसको नहीं बोलना चाहता, समझदार को इशारा काफ़ी है कि किसके इलाज कहाँ होते हैं। तो आप जब इतना बड़ा ताना देते हैं कि आपकी हुकूमत रही, आपने इतना तरक्याती काम किया, तो आपने हॉस्पिटल्स क्यों नहीं बनवाई? क्या आज गरीब मजदूर अच्छा इलाज पंजाब में मुफ्त में करवा सकता है, या खैबर पख्तूनख्वा में करवा सकता है, या किसी और जगह पे करवा सकता है? अच्छी हॉस्पिटल के नाम है आपके पास, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट बेस्ट हेल्थ फैसिलिटीज हम दे रहे हैं। इधर भी मुकाबले शुरू हो गए, जी ये पहले हमने किया, वो पहले हमने किया। भाई आपने जो कि अच्छी बात है, आज भी बड़े प्रोजेक्ट, पीपुल्स पार्टी तो हर उस प्रोजेक्ट पे काम करती है जो कि पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, जो पाकिस्तान के लिए बड़े प्रोजेक्ट हो। थर का कोयला जो कि पूरे पाकिस्तान को बिजली फराहम कर रहा है, वो किसका प्रोजेक्ट है? पूरे पाकिस्तान को कर रहा है। उसमें कितने अरब रुपए हुकूमत सिंध ने लगाए जाके, वो सिंध को फायदा नहीं दे रहा, पूरे पाकिस्तान को फायदा दे रहा है। क्योंकि हम समझते हैं कि पूरा पाकिस्तान मजबूत होगा तो सिंध मजबूत होगा। हम वफाक को यूनाइटेड करने में यकीन रखते हैं। आप हमें मिसाल दे रहे हैं। और मैं एक और बात बता दूं, मैं इस तरह 100 काम दिखा सकता हूं। आपने ईवी बसेस की शुरुआत हमने की, भाई हमने 2 साल पहले की, और आपने अपने ट्वीट में किया जी पाकिस्तान की पहली ईवी बसेस। एक तो आपको वही मैंने कहा कि आपके तर्जुमान आपको मरवाएंगे किसी दिन, कि वो आपको फिगर सारी उल्टी सीधी देते हैं। जो काम हम 2 साल पहले कर चुके होते हैं आप अब बताते हैं।